नरसिम्हानंद सरस्वती ने देश के अंदर इस तरह के बयान दिए हैं कि विदेशों में भी अब भारत की चर्चा हो रही है, बदनामी हो रही है। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया की क्या है स्थिति? अब क्या अरुणाचल बन जाएगा चीन का हिस्सा? 14 पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। बीजेपी नेताओं के अंदर क्या पैदा हो गया है डर? भारी संख्या में कांग्रेस को कर रहे हैं ज्वाइन। क्यों है मोदी की डिग्री पे ड्रामा? क्या है सच्चाई? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपको बताएं, नरसिम्हानंद सरस्वती जो एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं वो मुसलमानों के लिए इतने घातक और इतने सक्रिय होके और इतने उग्र वो बयान देते हैं कि उसके चलते वो जेल भी जा चुके हैं। लेकिन उनकी जो बयानबाजी है मुसलमानों के खिलाफ वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश की छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने वाला ये व्यक्ति जो है, इस पे कोई लगाम लगाने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि इस को संरक्षण जो है वो सरकार द्वारा प्राप्त है। और इसकी जो बयानबाजी है, अब जो विदेश में बैठे कॉलमिस्ट हैं और जो राइटर्स हैं वो भी लिख रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं। अब्दुल्ला अलमादी हैं जो एक कॉलमिस्ट हैं, एक राइटर हैं, उन्होंने एक वीडियो जो है नरसिम्हानंद सरस्वती का वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पे वो अपने ट्वीट के अंदर लिखते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो विशेषकर जो अन्य लोग हैं उनके दिमाग के अंदर जहर डालते हैं मुसलमानों के प्रति। वीडियो में जिस तरह की बयानबाजी नरसिम्हानंद कर रहा है उसमें साफ तौर पे देख सकते हैं, जो मक्का मदीना है उसको भी कब्जाने की बात करी जा रही है, जो आबे जमजम पानी है उसको शिव जी का, जो शिव भगवान उनका जो है पानी बताया जा रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इससे कृत क्या फैलता है एक समाज के अंदर, ना कि केवल देश बल्कि विदेश में भी मुसलमानों के प्रति जो जहर हिंदुस्तान के अंदर उगला जा रहा है। तमाम आपने देखा होगा जो अब शोभा यात्राएं निकलती हैं उसमें किस तरह की बयानबाजी होती है। अभी रामनवमी वाले दिन तमाम देश के राज्यों में हिंसा देखने को मिली है। जो धार्मिक रैलियां होती हैं उसमें कुछ लोग जो हैं चुनिंदा वो जानबूझ के हथियारों का प्रयोग करते हैं और मुस्लिम समुदाय के जो तीर्थ स्थल हैं उनको टारगेट करा जाता है। तो इसी के चलते कई जो विदेश में लोग बैठे हैं वो भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कई बड़ी मीडिया जो है इस पे टिप्पणी कर रही हैं। देखिए क्या वीडियो सोशल मीडिया पे इन्होंने शेयर किया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज मैं केवल अपने भाई को याद रखता हूं, मोहम्मद के नाम पर हत्यारों ने जिसकी गर्दन काट दी, और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट के अंदर सुनवाई थी।
आशा ये और आशंका ये लगाई जा रही थी कि कोर्ट जो है उनको जमानत दे देगा, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको जमानत नहीं मिल पाई है। 17 अप्रैल तक उनकी जो जमानत है बढ़ा दी गई है, वो न्यायिक हिरासत में 17 अप्रैल तक रहेंगे। वहीं 12 अप्रैल को जो कोर्ट है वो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। कई राजनेताओं का मानना यह है कि अब जो है आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है मनीष सिसोदिया के लिए। तमाम जो अन्य आम आदमी पार्टी के नेता थे उनको कार्यभार दे दिया गया है, उनको जो मिनिस्ट्रीज है वो दे दी गई हैं, तो अब मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भार था वो डिवाइड अन्य लोगों के अंदर हो गया है, तो ज्यादा अब सक्रियता जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश पुरजोर तरह से नहीं की जा रही है पार्टी द्वारा। आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा जरूर साझा कर दें। आपको बताएं 14 देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि जो पक्ष में बैठी है, मतलब जो बीजेपी सरकार है, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग उनके खिलाफ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तमाम लोग ये कहते हैं कि जो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं ये कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं बीजेपी के, और इस तरह वो जो है विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस याचिका को खारिज करा है। तमाम बार हमने सुना है कि चीन जो है भारत पे कब्जा कर रहा है। चीन ने अपना एक गांव बसा लिया है भारत की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश की तरफ और लद्दाख की तरफ ये देखने को मिला है। सैटेलाइट की तस्वीरें भी कई साझा हुई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि चीन जो है वो भारत के अंदर घुसता आ रहा है। वहीं अगर देश के नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि चीन कहीं नहीं घुसा है। अब जो बयान आया है चीन की विदेश मंत्री का वो आपत्तिजनक भी है और सोचने पे मजबूर करता है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने का उनको पूरा हक है। तो देखने वाली बात यह है, जहां अरुणाचल प्रदेश को भारत का माना जाता है कि ये भारत के अंदर है, वहीं अब चीन की जो विदेश मंत्री हैं इस तरह का बयान जो उनका आया है वो किस तरह से देखना चाहिए। क्या चीन की निगाह अरुणाचल प्रदेश पे है? क्या लाल आंख नहीं कर पा रहा है देश? चीन के साथ जो संबंध हैं वो और ज्यादा घनिष्ठ हुए हैं, व्यापार बढ़ा है। एक तरफ बायकॉट करने की बात करते हैं कुछ जो गैंग्स हैं देश के अंदर, और वहीं जो सरकार है वो व्यापार जो है वो चीन से बढ़ा रही है। तो इस तरह जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हक जताया जा रहा है चीन का, और ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। क्या आने वाले समय में ये खतरा हो सकता है? क्या अरुणाचल प्रदेश को चीन कब्जे में लेना चाह रहा है? इस बयान पे आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा साझा करें। देश के अंदर चुनाव की जो लहर है वो स्टार्ट हो गई है। कई जो राज्य उनमें चुनाव है। 2024 में जो मेन चुनाव है जिसको प्रधानमंत्री की सीट के लिए देखा जा रहा है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो सक्रिय हुई है। कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बढ़ती दोबारा दिख रही है। जो विपक्ष है वो भी अब कांग्रेस का खुल के समर्थन कर रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से कर रहा हो। तो इस सब के चलते एक दबाव जो है वो बीजेपी नेताओं के अंदर देखा जा रहा है। बीजेपी के कई जो नेता हैं वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होने शुरू हो गए हैं। अभी हरियाणा से दिखा था कि बीजेपी और अन्य पार्टियों को देखते हुए 56 ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं अब कर्नाटक में चुनाव हैं, जिसके बाद अब देखा यह जा रहा है कि 10 एमएलए बीजेपी के, कर्नाटक के अंदर बीजेपी के 10 एमएलए कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी देते हुए ये सोशल मीडिया पे शेयर किया है। क्योंकि कर्नाटक में अब चुनाव है तो गृह मंत्री ने एक ऐलान किया है, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनका जो आरक्षण है वो जारी रखा जाएगा। इस तरह वो उन्होंने अपना बयान जो है वो दिया है। तो राजनीति देखिए, जब चुनाव आते हैं तो वोट हासिल करने के लिए कई तरह की बातें करी जाती हैं। क्या वो तमाम चीज़ें करी गई हैं जब पहले चुनाव हुए हैं, और जो मैनिफेस्टो था उसके तहत जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं? ये अपने आप में सवाल है, ये जनता को सोचना है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जो है उसको लेकर तमाम जो है राजनीति हो रही है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द करी गई थी उसके बाद अब लोग ये आशंका लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने ही कई बयानों में कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी ज्यादा जो है शिक्षा नहीं मैं ले पाया हूं, लेकिन जो उन्होंने चुनाव के दौरान हलफनामे में दिया है उसके तहत वो ग्रेजुएट हैं। तो अब सवाल विपक्ष ये खड़ा कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी डिग्री सच्ची है या नकली है। कई दावे करे जा रहे हैं उनकी डिग्री को लेके, क्योंकि डिग्री
जो है उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 का इसको लेकर जुर्माना भी हो चुका है। जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं त्रितुराज, उनका कहना है कि जो मोदी जी की डिग्री है वो डिजिटल प्रिंट है, जबकि 90 दशक तक जो डिग्री मिलती थी वो हाथ से लिखी हुई डिग्री मिला करती थी। इस पे अपने आप जो है कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि अगर उनका ये दावा सच है कि जैसे वो बता रहे हैं कि 90 की दशक तक जो डिग्रियां मिलती थी हाथ से लिखी हुई होती थी और 1978 की इसमें बात करी जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि अगर 1978 में मोदी जी को डिग्री मिली है तो केवल यही शख्स थे जिनको डिजिटल डिग्री प्रिंट होके मिली थी, तमाम लोगों को हाथ से लिख के डिग्री मिलती थी। तो इस तरह की जो डिग्री पे भी सवाल उठ रहे हैं वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप अपनी क्या राय रखते हैं मोदी जी की डिग्री के बारे में, वो भी आप कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। और इस तमाम जो चर्चा हुई है देश और विदेश की, इस पे आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट द्वारा अपनी राय साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।